आप शुरू से सोच के रखे थे कि मुझे राजनीति में जाना, कि ऐसा कुछ मोमेंट बना कि आपको राजनीति में आना हो गया? आपका मतलब लीडरशिप की जो एक चीज़ रही वो स्कूल लाइफ से ही मेरा लीडरशिप रहा है। तो आपके पास तो ऑप्शन था, चाहे कांग्रेस में जा सकते थे, बीएसपी में जा सकते थे, बीजेपी आपने चुना। विचार जो जिससे जुड़े हुए थे, लगाव जिससे था वो भारतीय जनता पार्टी से था, उसके विचारों से पर मैं प्रभावित था। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि आप किनको देखकर राजनीति में आए हैं और आपका प्रेरणा का स्रोत कौन है? अटल जी को हम देखते थे, आडवाणी जी को देखते थे, कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए समर्पण भाव उनका। कितने विकास देखते हैं जब 2000 में जब गठन हुई थी नगर निगम की यहाँ, और आज जब 2025 चल रही है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? मतलब सोचने की तो बात छोड़ दीजिए, वो देखने की बात है तो आता है कि कहीं विकास काम कहीं दिख नहीं रहा है। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी सर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी से, तो उनका कहना था कि जो 1 साल में काम हुआ है वो अगर तुलना करें 5 साल कांग्रेस की तो उससे बेहतर काम हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है भिलाई में? देखिए मैं बताऊँ आपको, जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बोला बिल्कुल सही बोला है। रिकेश सिंह जी का भी यही कहना है और गजेंद्र यादव जी का भी कहना। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिससे सहयोग कर सकती है भिलाई आगे बढ़ाने में जीडीपी को? देखिए भिलाई की बात करें तो भिलाई मिनी इंडिया, मिनी इंडिया कहते हैं, इस्पात लौ नौकरी कहते हैं भिलाई को। और भिलाई में सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग भिलाई में एक साथ रहते हैं। अंतर कम है लेकिन जीत कर आए हैं देवेंद्र यादव जी, क्या यही कारण है बीजेपी उन्हें जेल के अंदर रखी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या अब उनका अपना जो है जो चीज़ें जो प्रकाशित हुई है, जो जांच चल रही है, आप देखे होंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं पे जो हिंसा है वो उसमें बढ़ोतरी हुई? चाहे हम बात कमरदही कर ले, बलौदाबाजार की कर ले, सूरजपुर की कर ले या फिर बिजनपुर की कर ले। ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस की सरकार में आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रदेश की लाइन ऑर्डर थी। इकाई अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक आपने सफर तय किया, क्या आने वाले समय में हम विधायक के रूप में देख सकते हैं? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं पुरुषोत्तम देवांगन जी, जो भिलाई जिले से जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है पुरुषोत्तम जी, कैसे राजनीति में उनका आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? देखिए भाई साहब, मेरी तो जन्म ऐसे मुंगेली जिला भी बना है, लेकिन उस समय तहसील था। मुंगेली जिला का मैं जन्मस्थली है मेरा। और फिर हम लोग जो है 82 में जो है भिलाई, दादा जब आ गए थे तो भिलाई आ गए थे। मुंगेली में कुछ प्राइमरी स्टेज में मुंगेली में हम लोग जो है मेरा पढ़ाई हुआ प्राइमरी। फिर कुछ दिन 1-2 साल रायपुर में रहे हम लोग। रायपुर में मैं प्राइमरी 5 तक का क्लास वहाँ पे प्राइमरी में किया 83 में। उसके बाद फिर जो है भिलाई आ गया। तो भिलाई में फिर जो है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और मेरा एजुकेशन जो है 12 तक का मैंने जो है पढ़ाई किया चुपेला स्कूल में, शासकीय स्कूल में। और मेरा जो है प्रारंभ जो है RSS से जो है मैंने जो है बाल स्वयं सेवक संघ से जो है RSS से प्रारंभ किया, क्योंकि बचपन से ही जो है थोड़ा सा रुझान जो है घर में भी जो है मम्मी की जो है धार्मिक माहौल का जो माहौल था, आध्यात्मिक जो है माहौल था, तो फिर शुरू से जो है थोड़ा सा रहा कि कहीं ना कहीं तो संघ का विचारधारा, और हम लोग जाते थे तो शाखा ये वो सब देखते थे। तो फिर मैंने बाल स्वयं सेवक के रूप में शाखा प्रवेश किया, 83 की बात थी। फिर लगातार बाल स्वयं सेवक संघ का जो है चलता रहा। फिर उसमें जो है प्राथमिक वर्ग, फिर जो है प्रथम वर्ष का जो है उसमें जो है था, तो प्रथम वर्ष मैंने जो है 90 में किया। फिर उस समय शाखा में जाते जाते फिर जो है ये रहा कि जो है कि भाजपा, यहाँ पे जो है भाजपा में जो है इकाई अध्यक्ष मेरे को जो है बना दिया गया। बूथ का जो इकाई हमारा होता था तो इकाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो उस समय फिर इकाई अध्यक्ष का दायित्व को जो है निर्वहन किए। उसके बाद फिर जो है युवा मोर्चा का मंडल, सुपेला मंडल का जो है महामंत्री का दायित्व मेरे को मिला। फिर उसके पश्चात जो है मुझे फिर जिला में ले लिया गया। फिर युवा मोर्चा का मैं उस समय जिला का प्रचार प्रसार मंत्री रहा, और साथ में फिर जो है लगातार जो भी विधायक सांसद टिकट मिलते था उनके साथ में काम करना, लगातार उनके विधानसभा लोकसभा में दायित्व मिलता रहा, कहीं न कहीं संचालन मंडल में रहा। फिर 2011 में मेरे साथ में जो है मतलब आपका जो है मंडल अध्यक्ष का दायित्व मेरे को मिला। 2011 में मंडल का दायित्व मिला। उसके पश्चात जब नई बॉडी बनी तो मेरे को मंडल से भिलाई जिले में, क्योंकि 10 मंडल उस समय था, अभी तो 13 मंडल है, फिर मंडल का भी कार्यकाल बहुत अच्छे से जो है मैंने किया।
लगातार। और जनाधार उस समय 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रारंभ हुई थी, तो उस समय लगातार 27,000 सदस्य मैंने सुपेला मंडल में बनाया। सुपेला मंडल में काफ़ी बड़ा मंडल है और लगभग 1,05,000 मतदाता, तो 27,000 सदस्य हमने सुपेला मंडल में बनाया था। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा वो। उसी से मेरी पहचान लगभग पार्टी में काम अच्छे से करने के वजह सुपेला में। तो फिर मैं 10 मंडलों में एक मंडल सुपेला ऐसा रहा जो मेरे को जिला में फिर लिया गया। फिर जिला मंत्री का दायित्व मुझे मिला और फिर जिला मंत्री में जो है फिर काम किया। उसके पश्चात फिर जिला उपाध्यक्ष बना दिया अगला बार। फिर जिला उपाध्यक्ष का दायित्व में रहा। फिर अगर पार्टी का आगे विस्तार हुआ तो फिर जो है दूसरा टीम बनी, तो उसमें भी मेरे को फिर उपाध्यक्ष का दायित्व फिर मिल गया। 2 बार उपाध्यक्ष का दायित्व मिला और लगातार काम करते रहे। पिछला हमारे निवर्तमान अध्यक्ष महेश वर्मा जी के टाइम में फिर जो है लगभग अब पार्टी ने अपना विचार करते हुए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष जैसे दायित्व को अगर विश्वास किए हैं, तो मैं पार्टी का आभारी हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ, स्थानीय नेता का आभारी हूँ। आज अध्यक्ष के दायित्व में काम कर रहा हूँ। क्या आप शुरू से सोच के रखे थे कि मुझे राजनीति में जाना है, कि ऐसा कुछ मोमेंट बना कि आपको राजनीति में आना हो गया आपका? नहीं, शुरू से स्कूल लाइफ से ही मेरा जो है ना, जैसे स्कूल में होता है कि बच्चों के बीच में, तो मैं हमेशा स्कूल में कैप्टन बनते आया। मतलब लीडरशिप की जो एक चीज़ रही वो स्कूल लाइफ से ही मेरा लीडरशिप रहा है। फिर अपन लोग जो है सोशल संस्था बनाए, आपका जो है 90 में जन उद्धार परिषद, तो उसमें सोशल वर्किंग करते रहे। जैसे आई कैंप हो गया, मोतियाबिंद ऑपरेशन वगैरह का, विकलांग शिविर हो गया, कुष्ठ उन्मूलन शिविर हो गया। ऐसे कामों को लिए रुचि ज़्यादा रहती थी, क्योंकि जो है कि कहीं ना कहीं जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोगों का है, उनका कहीं ना कहीं पीड़ा भाव वो देख करके हम लोग जो है शुरू से जो है सोशल वर्किंग करते रहे। और साक्षरता, संपूर्ण साक्षरता अभियान चली थी, तो स्कूल लाइफ में भी वो अभियान को हम लोग बहुत अच्छे से जो है निभाए थे। तो ये शुरू से ही रहा कि राजनीति में जो है आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सोशल वर्किंग था। सोशल वर्किंग के माध्यम से फिर जो है विचार परिवार मुझे अच्छा लगा आरएसएस का और फिर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो वो उसमें भी प्रभावित होकर के मैंने काम चालू किया। जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपके पास तो ऑप्शन था, चाहे कांग्रेस में जा सकते थे, बीएसपी में जा सकते थे, बीजेपी आपने चुना। देखिए, मैं जब स्कूल में था, 10th में था, तो मेरे यहाँ स्कूल में जो है लगातार उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो मैं देखता था कि स्कूल में लगातार कांग्रेस के जितने भी लीडर होते थे यहाँ पे जो है स्थानीय लीडर, वो झंडा फहराने आते थे। तो मुझे लगता था कि भाई ये जो लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के स्थानीय जो है, और उन्होंने मेरे को जब आरएसएस में काम कर रहा था, मैं बीजेपी में काम कर रहा था, तो मेरे को ऑफ़र भी करते थे कि आप कांग्रेस में आ जाओ, हम आपको विशेष विकास प्राधिकरण में नौकरी लगा देते हैं, ये वो ऐसा। मतलब तो मेरा एक विचार जो जिससे जुड़े हुए थे, लगाव जिससे था, वो भारतीय जनता पार्टी से था, उसके विचारों से अपन मैं प्रभावित था। तो मैं लगातार अपन बोले नहीं मैं मतलब बीजेपी में रहूँगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि आप किनको देखकर राजनीति में आए हैं और आपका प्रेरणा का स्रोत कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है उस समय जो है 90 में, जब 90-91 में अडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे राम मंदिर के लिए, तो उस रथ यात्रा में अडवाणी जी का हम लोग अभिनंदन किए थे सेक्टर 9 चौक पे। और कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो हिंदुत्व का है विषय, वो कहीं ना कहीं मैं उसे प्रभावित था। और मैंने कार्यसभा में भी गया था उस समय अयोध्या में। हमारे जो आरएसएस के जो टीम, हमारे साथ में जो साथी लोग थे, तो लगातार वो प्रेरणा तो जो है समझ लीजिए कि जो है कि राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक अपने जो है इसके प्रति जो रहा, वही कहीं ना कहीं मेरे वो रहा। और अटल जी को हम देखते थे, अडवाणी जी को देखते थे, कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए समर्पण भाव उनका। हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष जो है ऐसे कामों में जो देश के लिए अपनी जो है बलिदान दिए हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जो हैं, उनकी प्रेरणा, उनकी बुक्स हम पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं, बिल्कुल नीचे वर्ग के लेकर के उनकी सोच, क्योंकि दीनदयाल जी की पुस्तक एकात्म मानववाद में हमको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास, अगर ये चिंतन और सोच है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच जी वो हमारा आधार बनता है। बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ नगर निगम में कांग्रेस की लगातार सरकार रही है, और अगर राज्य में बात करें तो 5 साल को छोड़ दे तो यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। अब जब विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस बोलते हैं कि हम लोग विकास किए, बीजेपी बोल रही कि हम लोग विकास किए, लेकिन विकास किया कौन है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य जब बना सन 2001 में, तो 2000 में जो छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उस समय अटल जी ने जब आए थे तो एक वादा अटल जी ने करके गए थे
कि बहुत बड़ा आंदोलन देखते हैं जब राज्य बनने के लिए जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं। मैं मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से अटल जी ने कहा था कि मुझे छत्तीसगढ़ का जो है 11 सीट मेरे को जिता के दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, किंतु चुनाव बाद में था। पहले छत्तीसगढ़ बन गई और छत्तीसगढ़ बनने के बाद में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की जोगी जी की सरकार बन गई और उसके बाद भी अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, वादा किया था, इसलिए बाद में रिजल्ट बाद में आया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माता हमारा देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना जो वादा किया था प्रदेश को कि मैं राज्य बना के दूंगा आपको, और राज्य बना। और कहीं ना कहीं जो है वो आज छत्तीसगढ़ राज्य का जो है निर्माता हमारे अटल जी हैं। और आप मानिए कि 3 साल के बाद जो जोगी जी की कार्यकाल चला और 3 साल में प्रदेश की जो स्थिति बनी, कहीं ना कहीं व्यापक रूप में जन आक्रोश सरकार, प्रदेश सरकार के इसमें रहा और परिवर्तन जो जनता ने चाहा, फिर लगातार 2004 में जो है रमन जी की सरकार बन गई और 15 साल की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की वो स्मरणीय काल कर रहा। जनता आज कहीं ना कहीं उनको चावल वाले बाबा के रूप में देखते हैं और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की एक स्थिति थी वो चौमुखी विकास जो अगर काम हुआ है तो 15 सालों में डॉक्टर साहब ने छत्तीसगढ़ की एक एक गांव को शहर से जोड़ा, शहर को जिले से जोड़ा, जिले को राज्य से जोड़ा। और कहीं ना कहीं जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी, जो सोच थी, जो विचारों थी कि गांव के विकास तो शहर के विकास, शहर के विकास तो राज्य के विकास, ये नीति पे काम किया डॉक्टर साहब ने। और देखेंगे आप कनेक्टिविटी में जो है पूरा गाँव प्रदेश से जुड़ गया और चौमुखी विकास डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। उसको देखते हुए लगातार डॉक्टर साहब 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने, चौथी बार जो है हमारी जो है चुनाव हुई है, कहीं ना कहीं जो है चौथी बार भी जो है बहुत अच्छा काम हुआ था, किंतु जनता का आशीर्वाद, जनता तो भगवान होता है, जनता ने जो जनादेश दिया स्वीकार किए। 5 साल की कांग्रेस की सरकार जो प्रदेश में चली है वो 5 सालों में जनता ने नापा, तौला और देखा कि भाजपा की सरकार और कांग्रेस सरकार में अंतर क्या है, क्योंकि जो विकास हो पाई थी 15 साल में वो 5 साल में बिल्कुल ब्रेक लग गया। इन्होंने जिस भी माध्यम से प्रदेश को चलाने का प्रयास किया, भय और आतंक का प्रदेश में सरकार चली 5 साल में, चाहे किसान की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे हमारे जो है महिलाओं की बात करें, कहीं ना कहीं महिलाएं अपने प्रदेश में असुरक्षित महसूस करने लग गई, युवाओं को जो है रोजगार की बात थी। किसानों को देखो तो आपने वादा करके क्या वादा किया था कि हम जो है आपको 2800 रुपये देंगे धान की खरीदी, लेकिन उनके साथ भी व्यापारी छलावा हुआ, सबके साथ छलावा किए। तो इनकी 5 साल की सरकार में भय और जो है आतंक का सरकार रहा, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है कि वो लागू नहीं हुआ। तो ये जनता ने फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज कहीं ना कहीं माताएं खुश है प्रदेश के कि उनको महतारी वंदन योजना के तहत जो भी सरकार ने वादा किया था, आज 1 साल के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जो है हमारे विष्णु साय जी ने जितने भी वादा किए थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की 18 लाख मकान आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कैबिनेट में पास किया। और आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, युवा और कहीं ना कहीं जो है सबको लेकर के जो चल रहा है, उसी का परिणाम है कि सरकार में आशीर्वाद मिला। आप भिलाई में बहुत समय से रह रहे, राजनीति में भी आप लगातार सक्रिय हैं, कितने विकास देखते हैं जब 2000 में जब गठन हुई थी नगर निगम की यहाँ, और आज जब 2025 चल रही है, क्या कुछ बदलाव हुआ है और इसके पीछे कारण कौन है? क्या बीजेपी है, कांग्रेस, क्या लगता है? देखिए, निगम जब 2000 में बना तो विशेषतः विकास से निगम बना। पहला महापौर नीता लोधी यहाँ थी, उनका 5 साल का कार्यकाल। उसके पश्चात जो है हमारे जो है 2 कार्यकाल का निगम महापौर का हमारे बीजेपी के आदरणीय हमारे जो है स्वर्गीय विद्याधर भसीन जी रहे। कहीं ना कहीं जब जो है प्रदेश में सरकार रही है और निगम में हमारी सारी सरकार रही है, तो इस शहर की सरकार की हमारे यहाँ नगर निगम में 70 वार्ड है और कहीं ना कहीं विकास आप देखेंगे तो हमारे महापौर के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के हर वार्ड में, हर गली में कहीं ना कहीं सरकार थी, तो जो है फंड भी आती थी और लगातार विकास की यहाँ पे जो है वार्डों में हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो है कि 5 साल में अभी जो चुनाव हुई उसमें जो है अभी कांग्रेस की शहर सरकार है, किंतु कांग्रेस की शहर सरकार में कभी देखिएगा आप जो है कर्मचारियों को जो है कहीं ना कहीं आज परेशानी उठाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वार्डों का विकास के लिए, लेकिन सरकार हमेशा संदिग्ध के साथ में, शहर सरकार के साथ में ऐसा कभी भेदभाव नहीं कर रही है। पैसा लगातार आ रहा है, लेकिन एक सोच होती है, चिंतन होती है कि पर व्यक्ति जब सोचता है तब कुछ करता है। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी निगम में मतलब सोचने की तो बात छोड़ दीजिए, वो देखने की बात है तो आता है कि कहीं विकास काम कहीं दिख नहीं रहा है शहर सरकार की। और हमारी कोशिश रहेगी, अब नगरीय निकाय चुनाव हमारे यहाँ 2 साल बाद है, भिलाई में प्रदेश में हो रहा है। आप देखिएगा कि इस बार भी 1 साल की हमारी जो है विष्णुदेव सरकार जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है
और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जैसे प्रदेश में आशीर्वाद मिला था, वैसे नगरीय निकाय में त्रिवसीय चुनाव में बरू आशीर्वाद हमको भरपूर मिलेगा। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी सर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी से, तो उनका कहना था कि जो 1 साल में काम हुआ है वो अगर तुलना करें 5 साल कांग्रेस की तो उससे बेहतर काम हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है भिलाई में? देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बोला बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो है नगरीय निकाय क्षेत्र उनके पास में है और नगरीय निकाय को किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां होने नहीं दे रहा है। चाहे वो जो है कांग्रेस की सरकार बैठी हो, चाहे बीजेपी की सरकार बैठी हो, सबको समभाव से देख रहे हैं। विकास काम के लिए जो भी प्रस्ताव जा रहे हैं लगातार वो पास कर रहे हैं और फंड ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं देखेंगे, हर विधानसभा में लगभग हर विधायक को जो भी प्रपोजल जा रहा है पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी भी देखेंगे हमारे जो है बहिवारा विधानसभा में 123 करोड़ रुपए जो है अभी आया 1 साल के अंदर। ऐसे अभी जो है आपका विजयनगर विधानसभा, वैसी जो है सभी विधानसभा में, सभी नगरीय निकायों में हमारे जो है उप मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय मंत्री जी पैसा लगातार दे रहे हैं। विकास जो होता है वो जिस तेज़ी से होना चाहिए, जैसे अब यहाँ की बात करें हम भिलाई की, तो भाई आप जो है जितना जल्दी हो सके उसको जो है टेंडर निकलवाइए, उस काम को लागू करवाइए, चालू करवाइए ताकि विकास दिखे। इन्होंने अभी चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया तो कहीं ना कहीं जो है इनको लग रहा है कि जो है कि पैसा जो है वो आ रही तो है, लेकिन वो खर्च कैसे विकास के काम में करें, वो जो प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे स्थानीय नगर निगम में उसका चिंता महापौर जी नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ तो तय है। जी, ओपी चौधरी जी जो वर्तमान में वित्त मंत्री, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि जो 5 साल में भी जीडीपी है छत्तीसगढ़ की उसको हम दोगुना कर देंगे। इसमें भिलाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रिकेश सिंह जी का भी यही कहना है और गजेंद्र यादव जी का भी कहना। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिससे सहयोग कर सकती है भिलाई आगे बढ़ाने में जीडीपी को? देखिए, भिलाई की बात करें तो भिलाई मिनी इंडिया, मिनी इंडिया कहते हैं, इस्पात लौ नौकरी कहते हैं भिलाई को। और भिलाई में सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग भिलाई में एक साथ रहते हैं। और भिलाई ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट है, एशिया का 2nd प्लांट है। और यहाँ पे जैसे बात किया, मान लो वित्त मंत्री जी ने, वो बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कहीं कहीं आप जो है अपनी जो टैक्स का जो दायरा है या टैक्स का जो माध्यम आता है वो आप जो है सरकार के साथ में सहयोग करते हुए आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार का भी जो है कहीं ना कहीं इसमें विशेष योगदान आपको जो चाहिए वो सरकार कर भी रही है। तो अगर मैं वो अगर कहे हैं तो उनकी बातों को 100% मैं समर्थन करता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले समय में कि दुर्ग भिलाई का इतिहास बदलेगा, नक्शा बदलेगा और शहर की जो है विकास होगी। जी, टीएस बाबर ने इस बात को माना सर हमारे साथ कि महतारी बंधन योजना जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने में बहुत सहयोग किया है। लेकिन उन्होंने ये मांग भी की है कि क्योंकि बीजेपी वादा किए थे अगर हम आएंगे तो एक भी महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 1 साल 1.5 साल पूरा होने को है। दूसरा पार्ट इसका कब आने वाला है, ऐसा पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, महतारी बंधन योजना प्रदेश में जब लागू हुआ तो जैसे जिस हिसाब से हमारे पास में जो है 55-56 लाख जो है राशन कार्ड APL BPL का है, गरीब परिवार को जो है उसमें एक मापदंड थी कि जो है कि अब उस समय जब चुनाव हुई थी तो हमने फॉर्म भरवाया था और फर्स्ट पार्ट था वो चुनाव के समय में। कांग्रेस ने भी घोषणा किया था, लेकिन कांग्रेस की घोषणा को कोई विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो कभी करती नहीं है। गंगा जल की कसम खा करके दारू बंद करने की बात की थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, लेकिन जनता ने अपने साथ में वो वादा को छलावा समझा। और आप देखे होंगे कि जो है हमारे विष्णुदेव सरकार ने जब चुनाव में घोषणा पत्र में लागू किया था तो 100% हम छत्तीसगढ़ के सारी महतारी बंधन योजना को हम सारे महिलाओं माताओं के लिए हम लागू करेंगे। वो कहीं ना कहीं आज जो हमारे पास में जो है 70-75 लाख महिलाओं को, माताओं को जो है अगर महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है, 2nd पार्ट भी बहुत जल्दी जो है चालू होने वाला है और जो महिलाएं हमारे माताएं छूट गई होंगी उनको भी उसका लाभ मिलेगा। कहाँ चूक हो गई कि भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जी जीत कर आ गए और बीजेपी के कैंडिडेट हार गए? देखिए, चूक तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम है। जीत का अंतर इतना, देखिए एक बूथ का उतना संख्या होती है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे तो 1250 के आसपास जो आंकड़ा आया था तो वो जीत का अंतर बहुत कम था। हाँ, जरूर मैं मानता हूँ कि जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार है। हमारे आदरणीय पांडे जी जो है विकास पुरुष है, लगभग उनके कार्यकाल में भिलाई में बहुत कुछ दिया है उन्होंने भिलाई को। और देखेंगे IIT का जो है देने का अगर जो है बात जाती है तो आदरणीय हमारे पांडे जी को, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनको जाती है। कहीं ना कहीं भिलाई में जो समस्याएं थी, पानी का जो विकराल समस्या थी
वो भी कहीं ना कहीं पांडे जी की ही देन है कि आज पानी वाले, जैसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह को चावल वाले बाबा बोलते हैं, वैसे हमारे पांडे जी को पानी वाला बाबा बोलते हैं। जितना विकास काम उन्होंने जो है भिलाई में जो किया है, जितने बड़ा बड़ा काम हुए हैं, अगर जो है देखा जाए तो पांडे जी के कार्यकाल में पांडे जी का देन है वो। लेकिन जनता का जो जनरेस है, चलो स्वीकार है, कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ युवा देवेंद्र यादव उस समय जो है विधायक बने थे, अभी फिर जो है वो विधायक हैं, बहुत कम अंतराल है। और इस बार जो है हम उस अंतर को भी आगे संगठन के माध्यम से जो हम विस्तार करेंगे उसमें पार्ट देंगे। अंतर कम है लेकिन जीत कर आए हैं देवेंद्र यादव जी, क्या यही कारण है बीजेपी उन्हें जेल के अंदर रखी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, उनका अपना जो है जो चीज़ें जो प्रकाशित हुई है, जो जांच चल रही है, आप देखे होंगे कि कहीं संलिप्तता तो जो है प्रूफ हो रही है उसमें। उनकी वीडियो देखो, उनके फोटोग्राफ्स देखो, उनके पेपर न्यूज़ देखो। आज कहीं ना कहीं प्रदेश में पहले बार इस तरह से जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुआ, और वाकई में ये जांच का विषय और जांच के विषय में पाया गया उनसे संलिप्ति। इसलिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको जो है, अगर ये आदेश दिया है, कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है, तो मानता हूँ कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो जांच की प्रक्रिया है उनकी। जो है मैं बात करूँगा तो जो है देखिए, कांग्रेस के नाम आना, कांग्रेस के एक विधायक के नाम आना इस तरह से घटना में, एक समाज को उद्वेलित करके, आंदोलित करके, अगर इस तरह से समाज को अगर सामने ला करके वो राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति की तरीका बहुत गलत है। मैं इसको जो है बिल्कुल विरोध करता हूँ, ऐसी राजनीति को समाज के विकास में बाढ़ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं पे जो हिंसा है वो उसमें बढ़ोतरी हुई? चाहे हम बात कमरदही कर ले, बलौदाबाजार की कर ले, सूरजपुर की कर ले, या फिर बिरनपुर की कर ले। ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस की सरकार में आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रदेश की लाइन ऑर्डर थी। लगातार लूट, अपराध, मर्डर, ये सब घटनाएं लगातार होती रही है, लेकिन फिर भी संजीदा रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसको ध्यान में नहीं रखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आप देखेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं जो है प्रदेश आज जो है भय और आतंक से अपने आप को मुक्त समझ रही है। माताएं बहनाएं जो आज अपने आप को फ्रीडम एक महसूस कर रही है, वो विष्णुदेव की सरकार की वजह से कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से घटनाओं को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देती है, बिल्कुल संजीदा से ध्यान में रखती है। आपने देखे होंगे कि जो है कि आज नक्सलाइट की जो बातें हम करते हैं बस्तर की, तो उस विषय को लेकर के भी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो है गृह मंत्री जी अमित शाह जी आकर के उन्होंने अब एक समय डेट निश्चित कर दिया कि जो है कि 2026 में जो है ये हमारी जो समस्या है छत्तीसगढ़ की, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। और ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब समझ सकते हैं कि नहर नाल जैसे जो है योजना जो चालू हुई है, बस्तर का विकास जो होना है, वो देखिएगा आप छत्तीसगढ़ के इस विकास की गति से आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं प्रदेश को लेकर के, और किसी भी विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय करते हैं तो वो देश के और प्रदेश की जनता के हित में रहता है, इसलिए विश्वास अर्जित जी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से हमारी चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि एक बोले थे हमारे साथ कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो सही तरीके से आ जाए मुख्य धारा में, या फिर गोली के साथ उन लोग निकल जाए ऊपर। इसी बात को जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी यहाँ थे बस्तर में, बोले हैं कि 2026 तक इसको हम पूरा तरीके से ख़त्म कर देंगे। लगता है आपको पॉसिबल कि ऐसा हो पाएगा? देखिए भाई साहब, मैं ये कहता हूँ कि उनकी सोच क्या है क्या नहीं है, मैं ये बात को नहीं कहता। जो हमारे जो है गृह मंत्री जी जो बोले हैं, और लगभग आप देखे होंगे कि जो गृह मंत्री जी वादा करते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। विजय शर्मा जी ने कहा कि बिल्कुल मुख्य धारा में सबको जुड़ना चाहिए, विकास की धारा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी घर भी रहता है, परिवार भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं। अगर कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे आकर के अपनी जीवन शैली को एक समर्पित करते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और इस सभ्य नागरिक के रूप में अगर प्रदेश में निवास करना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको जो है दो रास्ता में एक रास्ता को तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अभी उनको अवसर है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह से रास्ते में अगर जो गए हैं, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को चिंता करते हुए कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में आकर के जुड़ें, और सबको जो है इस समाज में और इस प्रदेश में जीने का अधिकार है, वो अधिकार के साथ में, सम्मान के साथ में अपना जीवन जिए। कहीं कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो है समाज के साथ में, हमारे प्रदेश के जो भोले भाले जनताओं के साथ में इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कड़ाई से निपटा जाए। जी, अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार को लेकर है। डीएड बीएड जो शिक्षाधारी हैं, डिग्रीधारी हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी बृजमोहन सर ने, अभी तो उनकी ना नोटिफिकेशन आई है, ना कहीं से पुष्टि हुई है सरकार की तरफ से कि हम इसको इस तारीख तक निकाल देंगे। लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर काम करने की समय आ गया है, ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल सरकार बहुत संजीदा है। देखिए कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट के मामले में हम लोगों ने अपील भी लगाया है,
और कहीं न कहीं हम यहाँ इस प्रदेश की शिक्षाओं के साथ में सरकार खड़ी है। उनकी मांगों को बहुत गंभीरता से सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। कहीं न कहीं इसका परिणाम आगे आएगा और सुखद आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाला समय में भिलाई के लिए क्या कुछ रोड मैप आप लोग की तरफ से तैयार किया गया है कि इसमें ये करना है, ये करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चुनौती आने वाला है वो शहर सरकार की है। तो शहर सरकार की जो चुनौती है वो हम लोग, हमारी संगठन जो होती है 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है संगठन में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो है कि ये जो शहर सरकार प्रदेश में जब आशीर्वाद मिला है तो शहर सरकार में हमारे प्रदेश सरकार के काम को देखते हुए, केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को देखते हुए यहाँ की जनता एक अपने मन में विश्वास बना ली है कि आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। वैसी जो है विष्णुदेव सरकार की छवि हमारे प्रदेश में बन चुकी है कि विष्णु जी हैं तो हमारे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जो है प्रदेश की जो है खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो भी होगा हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। और शहर सरकार में आप देखेंगे कि 2 साल के बाद में हमारे चुनाव हैं, शहर सरकार को भी हम लोग यहाँ पे उबाल फेंकेंगे, क्योंकि शहर सरकार की जो कार्यकाल अभी जो गुजरी है और मुझे नहीं लगता कि 2 साल का कार्यकाल और जो इनके बचे हुए हैं उसमें कुछ कर पाएंगे। वैसा आपको बताना चाहूँगा कि वार्डों में जो समस्याएं जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया था उसमें एक भी ईंट के पत्थर भी नहीं लगे हुए हैं। तो इनके पास में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम अपना बताते तो हैं, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद भी विकास काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका चिंतन और सोच उस दिशा में नहीं है। इकाई अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक आपने सफर तय किया, क्या आने वाले समय में हम विधायक के रूप में देख सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो लगातार संगठन में काम किया हूँ, आज तक एक पार्षद का टिकट भी मैंने नहीं मांगा है। और संगठन के भी दायित्व को मैंने लगातार बखूबी से जो दायित्व मिला उसमें निभाते आया हूँ। पार्टी ने बहुत विश्वास करके मुझे जो है छोटे से कार्यकर्ताओं को एक अध्यक्ष जैसे पद को मेरे को अगर दायित्व को दिए हैं तो मैं पार्टी का जो भरोसा है उस भरोसा में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आगे जो भी पार्टी का मेरे को आदेश निर्देश होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश होता है संगठनात्मक हमको मानना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक कार्यकर्ता को जो आदेश होगा कार्यकर्ता के रूप में मैं स्वीकार करूँगा। बहुत धन्यवाद आपसे जुड़े, थैंक यू। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। जी।